निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। प्राइस ने आज ऊपर से नीचे छलांग लगाई और 100 पॉइंट से भी ऊपर इसने गैप बनाई, उसके बाद नीचे और भी गए। ठीक है गाइस, तो उसके बाद तो प्राइस ने एकदम साइडवेज एक्ट कर दिया। ठीक है, फिर भी इस जगह पे देखने वाली चीज़ यही है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करें लाइक दिस, ये जो जगह थे उस पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करें तो प्राइस आज उसके नीचे ही क्लोजिंग किया। ठीक है, उसके ऊपर उठने की कोशिश किया, उसके नीचे ही क्लोजिंग किया। अगर ये ऊपर उठ जाते थे, टाइम तो खत्म हो चुके थे इसी वजह से, एनीवेज अगर ऊपर उठते तो ये गैप फिलिंग होना चाहिए था, मगर ये गैप इसमें रह गए। ओके, फिलहाल तो प्राइस को लग रहे हैं कि यहाँ से ये जो 17,450 के 440 के और एक लेवल्स है, इस पे अगर हम लोग सही से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस मतलब कि सपोर्ट की, अभी जो नीचे के साइड पे सपोर्ट होंगे तो सपोर्ट के जगह बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ही वैसे रेजिस्टेंस 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 फेस किया था, तो उसके बाद ये मार्केट ऊपर चले गए थे और यहाँ पे थोड़ा बहुत फाइटिंग भी होती है। तो ये हो गया है पहली बात। दूसरी बात है गाइस, हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। उसके पहले एक फिबोनाची लगा के आपको कंफर्म कर देता हूँ कि नीचे आना ये कंफर्म कर दिया है। हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर डिस्कस कर लिया। तो देखिए इसने 618 की जो रिट्रेसमेंट लास्ट रिट्रेसमेंट होती है उसको इसने गैप डाउन से ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, ये लेवल को तोड़ने के लिए इसने बहुत बड़ी गैप लगाई। मतलब क्या है, इससे सेलर का ह्यूज प्रेशर थे बिफोर मार्केट ओपन। उसके बाद प्राइस ने नीचे जाने के लिए तैयारी की, मगर इस जगह पे बायर्स बहुत ताकतवर थे, इसी वजह से उसको रोक दिया गया और इसी के बीच में प्राइस अभी मोमेंटम कर रही है। तो इसके साइकोलॉजी को समझिए गाइस, के ऊपर से जो यहाँ से जो फॉल शुरू हुई है, यहाँ तक आया था, यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो गए। उसके बाद दोबारा गिरा। अभी जो यहाँ पे कुछ भी पेंडिंग ऑर्डर वगैरह थे, मगर वो भी पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद भी सेलिंग ज़्यादा हुई। तो इसके वजह से यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे बायर्स की, वो पेंडिंग ऑर्डर के रिएक्शन ऐसे दिखे। ठीक है हम लोगों को, मगर आज मार्केट खत्म होते होते यहाँ पे सेलर के ताकत ज़्यादा दिख रहे थे। इसी वजह से ये लेवल को मार्केट ने देखिए एक बार कोशिश किया ऊपर के साइड पे, दो बार कोशिश किया, फेल किया और बहुत नीचे आ गया। उसके बाद 1 2 3 4 कैंडल बनी हुई है, मगर ऊपर कोशिश भी किया था, फिर से यहाँ पे फॉल आ गई है और उसके रिएक्शन नीचे के साइड पे है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये मार्केट जैसे दिख रहे हैं कि ये नीचे के साइड पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे एक चीज है गाइस, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बिफोर दिस कैंडल्स हैपेंस। देखिए यहाँ पे जो भी थे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो सकते थे, 618 के रिट्रेसमेंट थे, मगर हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया या जो भी जजमेंट किया कि नीचे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ही हुआ। यहाँ पे जो गैप हम लोग मतलब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऐसे ही कुछ गैप वगैरह यहाँ पे चाहिए था, तो वही गैप इसने दिया और ब्रेक डाउन दे दिया। तो कल के दिन पे ट्रेड प्लान कैसे करें, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो गाइस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसे हम लोग खींच सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो देखिए या तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएंगे या तो नीचे। तो ऊपर जाने के लिए एक चीज है, अगर हम लोग इसको ऐसे मार्क करें तो देखिए यहाँ पे आई थिंक एक ब्रेकडाउन होंगे, थोड़े बहुत साइडवेज रह सकते हैं, इस जोन पे भी आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइटिंग डिसाइड करेंगे कि ये प्राइस ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। ये हो गया है एक लंबा ट्रेड लाइन के लिए। अभी जो मेन ट्रेड लाइन चल रही है
जिसके ऊपर हम लोग भरोसा कर रहे थे, लास्ट की ट्रेंड लाइन ये है वो, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस 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 एंड रेजिस्टेंस, इसको इसने ब्रेकआउट दिया गाइस, ठीक है। ये जो ट्रेंड चल रहा था इसने इसको ब्रेकआउट दिया। अभी एक रिट्रेसमेंट अगर हम लोग यहाँ से लगाते हैं, ठीक है, तो देखिए कहाँ तक गए हैं प्राइस, 0.236 के रिट्रेसमेंट के थोड़े ऊपर, ये 3 के रिट्रेसमेंट से लगभग नीचे के साइड पे आया, ठीक है। तो गाइस ये जो रिट्रेसमेंट हम लोगों ने अभी अभी लगाया, अगर इसका जो फॉल है उसको कंटिन्यूएशन करना होगा तो एक चीज है क्या, इस पे एक ब्रेकडाउन आएंगे, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा इस पे एक ब्रेकडाउन आएंगे, और वो ब्रेकडाउन फिलहाल ये जो लास्ट की लो है जो है 17,452, हम लोग 50 पकड़ लेते हैं, 50 17,450, इसको तो ब्रेकडाउन देंगे ही, ठीक है। और नॉट ओनली जस्ट ब्रेकडाउन, इस लेवल की ब्रेकडाउन, बट ऑल्सो ये हम लोगों ने जो मार्क करके रखा उसके ही रिएक्शन ऊपर के साइड पे आया, ठीक है। इस लेवल को इसने टच भी नहीं किया। तो गाइज अगर आपको किसी भी इस लेवल पे मान लीजिए मार्केट थोड़े ऊपर खुल गए, मैं मार्क कर दे रहा हूँ बड़े करके कैंडल को, मान लीजिए मार्केट थोड़े ऊपर खुल गया है, इस जगह पे खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकडाउन आपको मिलते हैं इस जगह से, और इस लेवल के नीचे रहते हैं जो कि है 17,536 या 35, ठीक है, 535 के नीचे प्राइस रहते हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, यहाँ ऊपर से ब्रेकडाउन आ गए, इस ट्रेंड लाइन के भी, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया इसके भी ब्रेकडाउन आ गए, तो आप एक छोटे टारगेट के लिए जा सकते हैं। आपका एंट्री अगर 17,530 अराउंड हो जाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का टारगेट, पहला टारगेट ये होंगे, ठीक है, 17,450 एंड 440 वुड बी योर लास्ट टारगेट, ओके। तो 440 तक की जगह है, यहाँ पे 17,436 जो कि लेवल हम लोगों ने मार्क किया अभी अभी, वो 36 है। आपको देखिए 40 दिख रहा था, तो 40 तक आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हो। 40 मतलब 17,440। I would suggest you 17,450 would be better for you, because there you will get at least how many points? यहाँ पे 530 से लेके 450, तो 50 प्लस 30 80 पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे है गाइस, ठीक है। ये 80 पॉइंट्स आप लोग शांति वाले ट्रेडिंग के लिए कमा सकते हो, ओके। ये पहला पॉइंट हो गया है। और दूसरी पॉइंट है गाइस, ये लेवल अगर टूट जाते हैं, ये लेवल टूटते हैं, तो नीचे के साइड पे बहुत बड़ी पॉइंट तो आपको नहीं मिल रहा है। 400 की एक लेवल है, इसलिए कि इसको ड्रॉ रीड करता हूँ, इसलिए कि गाइस ये जो जगह है ना, ये बहुत खतरनाक जगह है। ये लेवल के पहले प्राइस के ऊपर चले गए, ठीक है, और ये लेवल के नीचे अगर प्राइस आएंगे तो और एक सपोर्टिंग एरिया ले सकते हैं, जो कि इसमें 400 कहाँ पे है, 400 ये है, तो आई डोंट थिंक 400 कुड बी डिफेंडेड। मुझे नहीं लग रहा है कि गाइस अगर ये लाइन टूट जाए तो 400 डिफेंड हो सकते हैं। मतलब क्या है, ये लाइन टूट जाएंगे तो 400 डिफेंड नहीं कर सकते हैं, आई डोंट थिंक ये हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात है, आप लोगों को वेट करना होगा कि नीचे के साइड पे अगर ऑर्डर प्लेसिंग करना है तो सबसे बढ़िया होंगे 17,436 या 430 आप पकड़ लीजिए। इसको अगर ब्रेकडाउन देके कंफर्म करते हैं तो ही आप लोग नीचे के साइड के लिए ऑर्डर प्लेसिंग कीजिए, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। और सेफर साइड के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि 400 को तोड़ने दीजिए। 400 को तोड़ता है तो 330 आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको छोटी वाले टारगेट मिलते हैं, ठीक है। फिलहाल एक आसान तरीका है गाइस
ये है ऊपर पे रेजिस्टेंस लाइन, ये है नीचे पे सपोर्ट लाइन। इसके बीच में प्राइस फंस गए हैं। अगर किसी भी जगह पे आपको एंट्री बनानी होता है, मतलब इसके नीचे आए तो सेल एंट्री, इसके ऊपर गए तो बाइंग एंट्री, है क्या नहीं? सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको देखना है, अगर ये प्राइस ऊपर के साइड पे आते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट देते हैं तो बहुत बढ़िया, और इस जगह से अगर मान लीजिए ऐसे नीचे प्राइस आ गए हैं, मान लीजिए नीचे प्राइस आ गए हैं, थोड़ा वो रिट्रेसमेंट करते हुए ब्रेकआउट दे दिया, इस जगह पे आपको ब्रेकआउट मिलते हैं, तो ये छोटा टारगेट लेने का कोई मतलब नहीं, ठीक है? ये बहुत ही छोटी टारगेट है, इसके लिए कोई मतलब नहीं बनता, इस पे वेट कर जाना सबसे आसान चीज होंगे। ओके, और यहाँ पे कुछ भी ब्रेकआउट वगैरह दिख गए तो आप लोग ऊपर के साइड पे डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो गाइस। फिर भी कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट चाहिए, कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? और नीचे के साइड पे भी गाइस ये टूट जाते हैं तो कंफर्म कर लीजिए, सबसे बढ़िया होगा 400 को अगर तोड़ते हैं, ये 30 पॉइंट को भी छोड़ दीजिए, 400 को तोड़ते हैं उसके बाद आप लोग एंट्री बनाइए, 330 तक तो आप लोग दिख ही जाएंगे, और उससे भी ज्यादा देखना पड़ेगा। ये लेवल के बाहर आते हैं, ये लेवल, ये है 250 के लेवल्स, ठीक है? और सबसे ज्यादा है 200, 17,200 की लेवल्स, ओके, जो कि नहीं लग रहा है कि आ सकते हैं, इसलिए कि ये लेवल पे बहुत सारा बायर्स के जो रिएक्शन आए थे, हम लोग अभी अभी थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या रिएक्शन आ रहे हैं। एक मिनट, इसको हटा हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको भी, इसको भी रख देता हूँ। लाइक 1 वीक के चार्ट में अगर देखते हैं कुछ दिखाई दे रहे हैं। हाँ गाइस, ये कैंडल देखिए, इसकी जो हाई है वही लास्ट के लेवल बन चुके हैं, ठीक है? इसके हाई से ही देखिए ये प्राइस उठना चालू किया था, ठीक है? ये जो हाई लगाया था ये कैंडल की, इसके जो ओपनिंग है और इसकी जो हाई है वो सेम, यहाँ से ही प्राइस उठ गए थे और ऊपर के लेवल से गिरना चालू, मगर अभी प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके ऊपर लगभग इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, मगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखने से पता चलता है इस लेवल के नीचे इसने क्लोजिंग दी। तो गाइस इसमें एक बात तो बनते हैं, ये तीनों को अगर हम लोग जोड़ सकते हैं तो कुछ तो बात है। चलिए अभी एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, लाइक 60 मिनट्स को, 60 मिनट्स के ऊपर देखते हैं तो यस, तो गाइस देखिए ये तो कुछ बात तो बनते हैं। हाँ देखिए, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहे हैं, ओके? तो ये जो सपोर्टिंग वाली चीज चल रहे हैं, इसके हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ, रुक जाइए, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी अभी डिलीट करते हैं, इसको रखना चाहिए, एनीवेज डिलीट कर। तो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो ऑफ ये जो हम लोगों ने सपोर्ट ड्रॉ किया, ठीक है, इसके अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो गाइस फर्स्ट टारगेट इसका होना चाहिए, सेकेंड टारगेट ऑनवर्ड्स दिस शुड बी, मगर यहाँ पे देखिए डोजी जैसे कैंडल, यहाँ पे हैमर जैसे कैंडल, यहाँ पे भी लगभग हैमर जैसे कैंडल, तो प्राइस इस जगह पे देखिए कैसे मोमेंटम करते हैं, ये सीखने वाली चीज़ है गाइस। देखिए इसके लो के ऊपर इसकी लो है, उसके ऊपर इसकी लो है, उसके ऊपर लगभग यही है, उसके ऊपर जगह भी है, और अभी ये लो लगा रहे हैं, ठीक है? तो इसके मतलब क्या है, हमेशा प्राइस इसके ये जो लेवल है, इसके लेवल के, ये लेवल के ऊपर से प्राइस ने देखिए ऊपर गए, ठीक है? ये लेवल है, इसके ऊपर से प्राइस ने ऊपर गए, अभी इस लेवल से ऊपर प्राइस गए, अभी फिलहाल लास्ट चांस है गाइस, इस लेवल से आइदर प्राइस ऊपर जाएंगे या तो प्राइस नीचे आएंगे। तो आपको क्या करना है गाइस, अगर इस ट्रेंड लाइन की कोई भी ब्रेकडाउन विद कंफर्मेशन होते हैं,
ऐसे ब्रेकडाउन नहीं गाइस, आया ऊपर चले गए, ऐसे नहीं। ब्रेकडाउन हुआ, कंफर्म किया, एक कैंडल छोटी बन गई, इस पे कंफर्म कर दिया, उसके लो को भी और एक कैंडल तोड़ के कंफर्म कर दिया है। ऐसे ब्रेकडाउन अगर होते हैं तो गाइस गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 17,360 वुड बी डेफिनेटली अचीवेबल। उससे भी नीचे प्राइस आ सकते हैं, लाइक 17,285। मतलब क्या है, 17,300 शुड बी योर टारगेट। अगर इस ट्रेन लाइन को एक ब्रेकडाउन आ गए हैं तो आप लोग डेफिनेटली 17,300 के टारगेट बना सकते हो। उससे भी नीचे देखिए ये लेवल्स को अचीव कर सकते हैं 17,205। तो आप लोग ये लेवल यहाँ तक ये आ सकते हैं गाइस, इस लेवल तक ये आ सकते हैं। ओके, तो आई वुड से कि 17,220 तक आप लोग समझ सकते हो अगर इस लेवल की ब्रेकडाउन आ गए हैं तो। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मैं यही आपको बोलना चाहूंगा गाइस, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपकी एंट्री 400 के नीचे ही आप लोग पकड़ लीजिए, कंफर्मेशन होते होते 400 शायद टूट जाएंगे, तो अगर आपके एंट्री 17,480 400 के नीचे होते हैं आपके एंट्री, तो मान लीजिए आपके एंट्री लेवल होंगे 380 पे। ओके, तो आपका एग्जिट लेवल होंगे, आपका टारगेट होना चाहिए 17,225 कर लीजिए। ओके, तो दैट शुड बी योर टारगेट लेवल। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आके आपका एंट्री लेवल 17,380 पे हो जाते हैं तो गाइस आपके टारगेट 17,225 तक आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके मैक्सिमम टारगेट है गाइस, इससे ज्यादा मत सोचिए और इसके अंदर ही आप लोग ट्रेड लीजिए। 100 पॉइंट के लिए सोचिए, कभी कभार 100 पॉइंट के लिए सोचिए, कभी कभार प्राइस आपके टारगेट से पहले घूम के चले जाते हैं। उसके लिए मैं ये आपको सुझाव दूंगा, 100 पॉइंट के लिए सोचिए। 380 से लेके 280 तक इज फार मोस्ट इनफ टू गेट अचीव ए टारगेट। ठीक है, और एक चीज है, देखिए कॉशसली ट्रेड कीजिए। ये जगह जो है, ये जगह ऐसे ही तो नहीं बने हैं, तो अगर आपको टारगेट मिलते हैं तो आप एक काम कीजिए, 285 पे निकल जाइए। तो आपको अगर 380 पे कुछ भी एंट्री मिलते हैं तो आप लोग 280 पे निकल जाइए। इट वुड बी योर बेस्ट टारगेट फॉर 100 पॉइंट्स। आपके पास 17,225 तक की टारगेट है। 205 पे देखिए ये लाइन दिख रहे हैं, तो 205 से ऊपर तो और भी 20 पॉइंट ऊपर रख दिया, 17,225 तक की टारगेट आपके पास है। मगर आई वुड सजेस्ट यू कि निकल जाइए 17,280 पे अगर आपका एंट्री 17,380 पे हो जाते हैं तो प्राइस कैन एक्ट एज ए साइडवेज इन हियर एज वेल। ठीक है, थोड़े बहुत साइडवेज हो सकते हैं, थोड़े बहुत इसलिए कह रहा हूँ गाइस, बहुत बड़ी साइडवेज शायद नहीं होंगे, इसलिए कि इसका रिजल्ट ऑलरेडी ऊपर आ चुके थे। एक बार आया, दूसरी बार इसको टच किया, ऊपर चला गया था। तो अभी जो नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़े बहुत साइडवेज होने, ऊपर के साइड पे होंगे। अगर होंगे तो इस ऊपर के साइड पे होके नीचे के साइड पे फॉलो होंगे और उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हो सकते हैं। तो साइडवेज जोन पे आपको फंसना नहीं है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ अगर टारगेट आपको 100 पॉइंट के मिल रहे हैं तो 100 पॉइंट लीजिए और ट्रेडिंग खत्म कीजिए। ठीक है, तो ये आ जाते हैं नीचे के साइड के लिए और ऊपर के साइड के लिए गाइस। तो आपको फिर देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के कंफर्मेशन आ चुके हैं। ये जो ट्रेंड लाइन थे इसके ब्रेकआउट के कंफर्मेशन हो चुके हैं, मगर इस लेवल के नीचे ही प्राइस सस्टेन कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि ये ऊपर के साइड पे क्या मोमेंटम देती है और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट विद कंफर्मेशन आपको मिलते हैं तो वही आप ऊपर के लिए सोचिए, वरना मत सोचिए। और आई वुड सजेस्ट यू टू लेट द प्राइस क्रॉस एटलीस्ट 17,600 को क्रॉस करने दीजिए। तो फिर आपके पास 17,700
नॉट बी सो मच स्ट्रॉन्गर, बट यहाँ पे कुछ डेफिनेटली मोमेंटम क्रिएट होंगे, इस जगह पे कुछ फाइटिंग हो सकते हैं गाइस इस लेवल पे भी, इसलिए कि इस कैंडल को देखिए आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पे भी फाइटिंग होते हैं। और इसके नीचे देखिए प्राइस में आया था, तो ये जो हाई है, ये जो यहाँ से गिनना चालू हुआ था, इसकी हाई देखिए, इसकी हाई है 781 17,000 और इसकी हाई है 742। तो ये जो 81 से 42 के बराबर है, तो 17,750 इसके बीच में थोड़ा प्रेशर हम मुझे दिख रहे हैं। तो इस प्रेशर की वजह से 17,700 शुड बी a difficult level for you for market, but अगर मार्केट ट्रेंडी होंगे तो ये डिफेंड नहीं होंगे। अगर मार्केट साइडवेज है तो ये डिफेंड हो सकते हैं। मैं इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्म करूंगा। हाँ, तो गाइस देखिए 17,700 as I discussed, देखिए ये है 700 की लेवल और उससे ऊपर है ये 740 और 50 थोड़े ऊपर है। तो ये लेवल थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्बेंस दे सकते हैं। अगर मार्केट, मान लीजिए, ये बात ध्यान से सुनिए, अगर फास्ट आवर के अंदर, फास्ट 4-5 2-3 कैंडल के अंदर ये ब्रेकआउट आ गए, मान लीजिए यहाँ पे गैप अप हो गए हैं, इस जगह पे एक कैंडल बन गई है, दूसरे कैंडल भी इसको तोड़ दिया, या ऐसे कुछ कंसंट्रेशन करने के बाद 1-2-3 कैंडल तो फिर इसको तोड़ दिया, तो गाइस गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अबव दिस लेवल। आप लोग समझ सकते हो, इस लेवल के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस लेवल को अगर ये तोड़ देते हैं तो ये जो जोन बने हुए हैं, जोन के अंदर चले जाएंगे और अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस मोमेंटम करेंगे। फिर भी मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये हो गए वो जोन, यहाँ पे प्राइस आपकी कुछ साइडवेज एक्ट हो सकते हैं गाइस, यहाँ पे कुछ साइडवेज एक्ट हो सकते हैं और इसके अंदर भी रह सकते हैं प्राइस, ठीक है। और इसके नीचे भी आके इस ट्रेंड लाइन को भी ये दिखा सकते हैं कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो आई थिंक इसके लेवल के अंदर ही प्राइस रह सकते हैं, ये पहली प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है ये लेवल एंड ये लेवल, अगर आपको ये लेवल्स पहले 3-4-5 मैक्सिमम कैंडल के अंदर इसको ब्रेकआउट देते हैं या इस लेवल को क्रॉस करते हैं, तो आप लोग, I would suggest you guys go for at least this target, ठीक है। 17,740 will be definitely achievable, 50 would be difficult to achieve। तो गाइस यहाँ पे आपको एंट्री मिलते हैं तो इस जगह की टारगेट लीजिए, ऊपर के लिए अभी सोचिए, ऊपर के लिए अभी सोचिए। इस लेवल को अगर क्रॉस करके कंफर्म देते हैं तो आपको ऊपर के लेवल मिल जाएंगे जो कि 17,900 है। तो इसको अगर क्रॉस करते हैं तो ये होंगे 17,750 के लेवल, 17,750 को क्रॉस करते हैं तो 17,900 के लेवल आपको मिल जाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 17,750 को अगर क्रॉस करते हैं, इसको अगर क्रॉस करते हैं तो आपके पास आएंगे 17,900 की लेवल्स, ओके। हाँ, एग्जैक्टली 900 पे आप लोग निकलिए नहीं, बहुत बड़ी पॉइंट है इससे 750 से 900, तो आपको पता ही है लगभग 150 पॉइंट है। तो आप लोग सिर्फ इस पे 100 पॉइंट लीजिए, बहुत बढ़िया आपके ट्रेडिंग एक्शन प्लान होंगे। तो इस लेवल के ऊपर जब जाएंगे तभी आप इस लेवल के लिए सोच सकते हो, वरना इस पे मत सोचिएगा इस लेवल को क्रॉस करते। और अगर आपका टारगेट इस लेवल पे, टारगेट नहीं, और आपका एंट्री अगर इस लेवल पे मिलता है 17,625 या 600 अबव, तो आप लोग 740 के लिए सोचिए, ठीक है। 740 के लिए सोचिए। मैं इसको भी लिख देता हूँ, अगर आपके टारगेट मिलते हैं 17,625, आपको टारगेट मिलते हैं अगर ये, तो आपका एंट्री होना, एग्जिट होना चाहिए
टारगेट नहीं, एंट्री अगर मिलते हैं इस लेवल पे तो आपका एग्जिट होना चाहिए 17,740 मैक्स टू मैक्स। ओके, तो गाइस ये एंट्री है, ये एग्जिट है, ये भी एंट्री है, ये भी एग्जिट है। ये ऊपर के साइड के लिए ये दो लेवल आपको मैं दे रहा हूँ, और नीचे के साइड के लिए गाइस ऑलरेडी आई टोल्ड यू 17,380 अगर आपको मिल जाते हैं तो 225 को टारगेट मत कीजिए, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। आप लोग टारगेट कीजिए, आ सकते हैं 225 तक, मगर आप लोग टारगेट कीजिए 280 एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, यहाँ पे भी 100 पॉइंट की जगह है। ये है आपको ऊपर से नीचे की एंट्री के लेवल्स, और ये है आपके नीचे से ऊपर, और ये भी नीचे से ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको सारे लेवल्स पता चल गए होगा गाइस कि अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन क्या प्राइस मोमेंटम हो रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, ये है नीचे से ऊपर, ये एंट्री एंड ये एग्जिट, ये भी नीचे से ऊपर, ये एंट्री एंड ये एग्जिट, और ये ऊपर से नीचे, ये एंट्री ये एग्जिट। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी सिर्फ देखना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन पे क्या होगा। देखिए निफ्टी ऑप्शन चेन पे ऊपर के साइड पे सबसे ज्यादा है 36.6 जो कि 17,700। एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि 700 could be a little bit difficult problem। ठीक है गाइस, फिर भी 700 अगर आपके लिए प्रॉब्लम होते भी है, आई वुड सजेस्ट टू, अगर ये लेवल आपको दिख जाती है एंट्री लेवल के लिए 17,625, तो गाइस डेफिनेटली गो फॉर 17,740। ये लेवल आपको दिख जाएंगे, मगर 750 के लिए वेट मत कीजिए। 750 के अबव आपका अगर टारगेट मिलते हैं, मैं इसमें 55 आपको लिख देता हूँ। 50 एंट्री नहीं होना चाहिए, होना चाहिए इसके ऊपर 55 पे एंट्री होना चाहिए, तो आपको ये लेवल दिख जाएंगे। और इस लेवल पे एंट्री मिलते हैं तो ये लेवल हमेशा के लिए दिख जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन चेन पे है 36.6% 36.6 लाख है, और 27% की इंक्रीजमेंट हुआ है। फिर भी गाइस देखिए 17,600 पे भी 85.8% हुआ है, तो मैक्सिमम लोगों को लग रहा है कि प्राइस नीचे के साइड पे रहेंगे। तो 600 एक बार तोड़ जाते हैं तो 700 वुड नॉट बी वेरी सपोर्टिव। ठीक है, तो 700 भी तोड़ सकते हैं, और सिर्फ तोड़ेंगे ही, आई वुड सजेस्ट टू 600 को अगर तोड़ के कंफर्म कर देता है तो आप लोग 740 तक की जगह बना सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी 17,800 पे कुछ है। ठीक है, 17,800 पे कुछ है, मगर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है प्राइस एक्शन के हिसाब से भी और इसके हिसाब से भी। सबसे ज्यादा है 18,000 42.1 लाख। तो इसके मतलब क्या है, इस पे देखिए 77.7% की गेन भी हुआ है। तो इसके मतलब है ये जो भी हम लोग देख रहे हैं, दीज आर नॉट सो कॉन्फिडेंट गाइस, कॉन्फिडेंस इसमें शो हो रहे हैं। तो 18,000 पे सबसे ज्यादा है, तो मतलब क्या है, इसके ब्रेकआउट आने के बाद ये सारा लेवल्स अचीवेबल लेवल्स होंगे। ठीक है, मे बी एक ही दिन में नहीं, 2 दिन या 3 दिन पे हो सकते हैं अगर इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हम लोगों को मिल गए तो। ठीक है गाइस, फिर से भी मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए सबसे ज्यादा है 18,000 पे 42.1 लाख की है, इन सभी से बहुत ही ज्यादा है। तो और उससे भी ज्यादा है 46 पे जो कि 18,500 पे। तो मार्केट को ऐसे भी लगता है कि गाइस मार्केट 18,000 को इस महीने के मिडिल पे या आखिरी वीक के अंदर इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। इसी वजह से इस पे देखिए 90.5% की गेन हुआ है 18,500 को। तो इस पे सबसे ज्यादा लोगों को लग रहे हैं कि यहाँ तक प्राइस नहीं आएंगे, मगर उसके मतलब है यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं। और अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन के वो छोड़ते हैं, तो इसको अगर हम लोग पकड़ते हैं अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन, तो ये लेवल्स सारे दिख जाएंगे नेक्स्ट 1 to 2 days ऑनवर्ड्स या 3 days ऑनवर्ड्स, अगर इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आ गए तो। ठीक है, और नीचे के साइड पे अभी भी कमजोरी दिख रहा है, उतना नंबर्स वैसे कुछ भी उतना नहीं है गाइस। इस
जगह पे 17,500 को डिफेंड किया जा रहा है 28.5 की, उसके बाद 29 है, इससे भी थोड़े ज़्यादा, और देखिए 217% की इंक्रीजमेंट हुआ है 17,400 की। तो 17,400 की लेवल्स अगर टूटते हैं, जो कि 17,380 आपको मैंने दिया, इस लेवल को अगर ये लेवल टूटते हैं, 400 की लेवल्स टूटते हैं, तो मार्केट कैन फॉल डाउन। ठीक है, कहाँ तक जा सकते हैं देखिए, 300, 250, 200, 200 तक तो जा ही सकते हैं आसानी से गाइस। ठीक है, और इस पे जो भी इंक्रीमेंट हुआ है 17,000 पे लगभग 80.4% की बढ़ोतरी हुई है, और 17,400 पे 217% की बढ़ोतरी हुई है। तो 17,400 could be the most strongest support for now, but अकॉर्डिंग टू नंबर्स मुझे नहीं लग रहा है कि ये उतना स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इट कुड बी ब्रोकन डाउन एज वेल, बिकॉज गाइज ये सभी जो मैंने कमजोरी बताया, तो अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्ट ऑफ दिस नंबर्स, बट अकॉर्डिंग टू दिस नंबर्स तो ये सब उतना कमजोर नहीं दिख रहा है गाइज। तो मार्केट कैन गेट डाउन, नीचे के साइड पे मार्केट आ सकते हैं, एंड यहाँ पे फॉल होने के बाद, इस ट्रेंड लाइन की फॉल होने के बाद ही आप लोग नीचे के साइड के लिए ट्रेड कीजिए। और सॉरी गाइस, सिर्फ इसके फॉल नहीं, ये 400 को भी तोड़ने दीजिए। यहाँ पे फॉल होंगे तो 400 को भी तोड़ देंगे। ठीक है गाइस, तो ये था आज के बैंक निफ्टी, तो ये था आज का निफ्टी का प्रेडिक्शन गाइस। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।